हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 5। इसके क्वेश्चन नंबर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे को हमने इसके पिछले वीडियो में कर लिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं 5वें क्वेश्चन से। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक में कितने पद हैं। इसका मतलब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, श्रेणी में पदों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसमें तब जब कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है तो इसमें हम लोग को क्या क्या पता है उसको लिख लेंगे। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें पदों की संख्या को ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें ए प्रथम पद कितने के बराबर है, ए दिया है 7 के बराबर। और इसमें डी निकालना चाहते हैं तो 13 में से 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि हम लोग फार्मूला पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डी निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो A2 में से A1, इसके अगले पद में से इसके क्रम से आने वाले पिछले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब D यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना, 13 माइनस 7 करेंगे तो 13 में से जब 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 के बराबर। ठीक है, D की वैल्यू है 6 के बराबर। अब ये 205 इसका लास्ट टर्म दिया है, इसका मतलब ये nth टर्म है और ये कितने के बराबर है, 205 के बराबर है। तो हमको n की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, हम लोग किए क्या थे, तो फार्मूला जानते थे कि nth टर्म का an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से। तब इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे an की वैल्यू कितने के बराबर है, 205 लिख लेंगे बराबर a की जगह पे है 7 प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम था, और d की वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर। तो इसमें हम लोगों को 6 से गुणा कर दिया। अब 205 में से 7 को इधर भेजेंगे, और जब 7 को इधर भेजेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिख लेंगे 205, ये इधर आएगा तो -7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 था, रहने दिया। अब 205 में 7 घटाएंगे, ये हो जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। हम लोग देख रहे हैं कि n माइनस 1 में 6 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 6 को बराबर किधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो लिख लेंगे 198 बटे में 6 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1। अब 6 से अगर 198 को कटाते हैं तो लिख लेंगे 6 तिया 18 और फिर 6 तिया 18, इसका मतलब ये कटेगा 33 बार में और ये हो जाएगा n माइनस 1। अब ये -1 है, बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, और जब यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 33 और 1 मिलके हो जाएगा 34, और ये उसका हो जाएगा क्या, आंसर। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को क्या दिया है, 18, 15 सही 1/2, 13, और इस तरीके से इसको लिखते हुए कहाँ तक लिखना है, तो -47 तक लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करना है, जो जो चीज़ें पता है उसको लिख लीजिए। हमको यहाँ से n पता है या फिर n निकालना है, इसमें भी क्या करना है, n को हमको निकालना है। तो n नहीं मालूम है, क्या दिया है, a दिया है, कितने का बराबर है, 18 के बराबर है। यहाँ से हम लोग d की वैल्यू को निकाल सकते हैं। d की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो 15 से 1/2 में से 18 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको लिख लेंगे 15 से 1/2 को हम लोग लिख लेंगे 15 दूना के 30, 31/2 में से 18 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब 31/2 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना के 36/2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 31 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस वाले का इसलिए माइनस में आएगा। तो डी की वैल्यू हमने निकाल लिया -5/2, और हमको लास्ट टर्म पता है, an पता है कितने के बराबर है, -47 के बराबर है, लिख लिया। इतनी चीज़ें हमको दी गई थी और यहाँ पे n का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 इंटू डी। an के जगह पे हमको मालूम है कितना है, -47 = a के जगह पे है कितना, 18 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह पे है 5/2, -5/2। तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो -47 और ये 18 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -18
बराबर n-1 इंटू -5/2 ऐसे ही रहेगा। अब -47 में -18 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो -47 8 7 15 4 1 5 1 6, इसका मतलब -65 बराबर हो गया n-1। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि -5/2 था, ठीक है ना। माइनस से माइनस को क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। अब 2 में है, बराबर किधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। 5 गुणे में है, बराबर किधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 65 गुणे 2, 2 ऊपर चला गया और 5 कहाँ जाएगा, नीचे, बराबर होगा n-1। अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो 5 से देखेंगे कि 65 कटेगा 13 बार में, 13 5 65 होता है। और 13 का 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 26 बराबर n-1। अब -1 को जब बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 + 1 बराबर n। इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू हमारी कितने के बराबर आ जाएगी, 27 के बराबर आ जाएगी। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 27 है दूसरे क्वेश्चन में। और पहले क्वेश्चन में क्या था, पदों की संख्या 34 है, ठीक है। अब चलते हैं इसके 6वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। तो हमें बताना है कि क्या उसका कोई पद -150 है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है ना। तो इस समांतर, ये दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। इसका मतलब हमको क्या क्या पता है, इसका प्रथम पद ये मालूम है कितने के बराबर है, 11 के बराबर है। डी निकालना चाहते हैं तो इसके अगले पद में से पिछले पद को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 8 - 11 करेंगे तो ये आ जाएगा डी की वैल्यू -3 के बराबर। अब हमको इसमें nवां पद हमको क्या करना है, बताना है कि -150 होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि इसका nवां पद ही 150 है। इसके लिए तब करेंगे क्या, तो बस फार्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो एक पद -150 है कि नहीं, हमको ये बताना था, ठीक है ना। तो कौन सा पद 150 होगा, इसका मतलब n नहीं मालूम है। तो बस फार्मूला लिखेंगे an = a + n-1 इंटू डी। an के जगह पे क्या लिख लेंगे, -150 बराबर a के जगह पे है कितना, 11 + n-1 इंटू डी के जगह पे कितना लिख लेंगे, तो -3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो ये 11 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -150 पहले से, और ये हो जाएगा -11 बराबर, हम लोग गुणे में है, क्रम को बदल सकते हैं तो लिख सकते हैं -3 गुणे n-1, ठीक है। अब -150 और -11 दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो -150 10 160 161 बराबर हो जाएगा -3 गुणे n-1। जब हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में माइनस है तो माइनस से माइनस को क्या किया जा सकता है, कटाया जा सकता है। अब 3 गुणे में था, बराबर किधर आएगा तो लिख लेंगे 161/3 बराबर हो जाएगा n-1। हमको n की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब -1 को बराबर किधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 161/3, और ये बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा n का मान निकलेगा। अब 3 एकम में 3, तो ये हो जाएगा 161 + 3 अब पूरे का बटा 3, ठीक है। और ये होगा n। अब 61 में 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 164/3, और ये किसकी वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। इसका मतलब n हमारा क्या होना चाहिए, आपको मालूम होगा n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना, इंटीजर होनी चाहिए। और हम लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, ठीक है ना। अब जब n इंटीजर नहीं है तो कह देंगे कि दी गई श्रेणी का ये क्या है, इंटीजर नहीं है ना, तो लिख लेंगे चूँकि n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक नहीं है, अतः समांतर श्रेणी का एक भी पद
-150 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या इसका निष्कर्ष निकाला कि n पूर्णांक नहीं था, इसलिए इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, ठीक है। और ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसके लिए हमको ना ही ए मालूम है ना ही डी मालूम है, तो इसके लिए लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर स्मॉल डी है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 31वां पद का मतलब उसका nth टर्म कितने का बराबर होना चाहिए, 31 के बराबर। हम लोग nth टर्म का फार्मूला जानते हैं, an = a + n - 1 × d का फार्मूला जान रहे हैं। तो हमको बोल रहा है कि 31वां पद बताइए, तो a 31 कितने का बराबर होगा ये हमें बताना है। और क्या क्या दिया है कि उसका 11वां पद कितना है 38, तो दिया है a 11 कितने का बराबर है 38 के बराबर है। और क्या दिया है उसका 16वां पद 73 है, तो a 16 कितने का बराबर है 73 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं an = a + n - 1 × d। इसका मतलब हमको क्या मालूम है, a 11 मालूम है 38 के बराबर, और a 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a 11 को लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ इसमें n दिख रहा है वहाँ क्या रख दीजिए 11 रख दीजिए। तो ये मिलेगा a प्लस, चूँकि a नहीं मालूम था a प्लस n तो मालूम है कितने का बराबर है 11 के बराबर, तो 11 - 1 × d ये कितने के बराबर आएगा 38 के बराबर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से ये कितने के बराबर दिया है 38 के बराबर। इसको सॉल्व करके और छोटा कर लीजिए, तो a + 11 में से घटेगा ये हो जाएगा 10d बराबर 38। इसको हम मांग लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और a 16 दिया है, तो a 16 को लिख सकते हैं क्या a + 16 - 1 × d। और ये कितने का बराबर दिया है 73 के बराबर दिया है। इसको भी सॉल्व करके हम लोग छोटा लिख सकते हैं, लिख लेंगे a + 16 में से घटा देंगे ये हो जाएगा 15d और बराबर हो जाएगा 73। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों ने 2 इक्वेशन बना लिया, और हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू को निकालेंगे। और a 31 बताना था, इसका मतलब a 31 कितने का बराबर होना चाहिए, तो a + 31 - 1 × d के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब a 31 की वैल्यू आएगी a + 31 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 30d। अब बस इसी में ला करके a की और d की वैल्यू को रख देना है, ठीक है। तो हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मालूम है, तो लिख लेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड क्या था ये है, तो a + 15d कितने का बराबर है 73 के बराबर है। और इक्वेशन फर्स्ट कितने का बराबर है, तो a + 10d ये बराबर है हमारा 38 के बराबर, ठीक है। अब बस इसी को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस होगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से a को आसानी से कटाया जा सकता है, और 15d में से 10d को माइनस करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको a से a ख़त्म, 15d में से 10d को माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारा 5d बराबर। अब 73 में से क्या घटाना है 38 को घटाना है, और जब 73 में से 38 को घटाएंगे तो यहाँ से एक हासिल जाएगा 13 हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 5 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे बच जाएगा 3। इसका मतलब 5d बराबर आया 35 के बराबर। तो यहाँ से d की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35/5। इसको कटाएंगे तो 5 × 7 = 35, 7 बार। तो d की वैल्यू हमारी 7 मिल गई। अब हम लोग करेंगे क्या, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन सेकंड था और ये इक्वेशन फर्स्ट था, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए और आगे तब सॉल्व करेंगे। तो लिख लेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो a + 10 इंटू डी के जगह पे क्या रख सकते हैं 7 = ये हो जाएगा 38। अब 10 से जब हम लोग साथ में गुणा करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो लिख लेंगे a + 70 बराबर है 38। अब हम लोग यहाँ से a बराबर 38 - 70 कर सकते हैं, और जब 70 में से 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब माइनस का साइन अधिक है, तो a की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। a की वैल्यू कितनी है, -32 के बराबर है। अब हमको a मालूम है और d मालूम है, हमको 31वां पद बताना है, बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिख लेंगे a 31 बराबर a की जगह पे क्या रख देंगे -32 और प्लस 30 गुणे d की जगह पे क्या रख देंगे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -32 और 7 ये हो जाएगा 21, 210। अब क्या करेंगे, 210 में से 32 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा a 31 निकल जाएगा। ठीक है, तो 210 में से 31 को माइनस करेंगे, चूँकि प्लस वाला साइन अधिक है, और इसको घटाने पर आ जाएगा हमारा 8, 7 और 1। इसका मतलब हमारा a 31 कितने के बराबर आया, 178 के बराबर आया। ठीक है, तो कह देंगे अतः उस श्रेणी का 31वां पद कितने के बराबर है, 178 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर दिया और यही हो जाएगा उसका क्या आंसर। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी का हमको प्रथम पद नहीं मालूम है और इसका सार्वंतर नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितने का बराबर है a तथा सार्वअंतर d है, अंतर d है। ठीक है, तो लिखा है कि समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, इसका मतलब n मालूम है, पद 50 हैं, जिसका तीसरा पद a3 दिया है 12 के बराबर और अंतिम पद 106 है। जब इसमें पदों की संख्या 50 है, इसका मतलब अंतिमवां पद कितना हो जाएगा, a50 कितने के बराबर दिया है, 106 के बराबर दिया है, तो इसका 29वां पद याद कीजिए। a29 हमको बताना है। तो जैसे हमने इसके पिछले क्वेश्चन को किया है, सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो अब हम लोग इसी में रखेंगे इसके मान को। तो हमको अगर a3 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 3 रखेंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 2d = 12। या हम लोग a3 को इतना लिख सकते हैं, a3 का फार्मूला लिखेंगे तो a + n - 1 × d, तो 3 - 1 करेंगे 2d कितने का बराबर है, 12 के बराबर। तो हमको मिल गया इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से निकल गया क्या, a + 2d कितने का बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका a 50 दिया है 106 के बराबर, इसका मतलब a 50 होगा कितने का बराबर, तो a + 50 - 1 लिख लेंगे 49 और गुणे d हो जाएगा। और ये कितने का बराबर दिया है, a 50 106 के बराबर दिया है। तो दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया a + 49d बराबर है 106 के, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको a 29 बताना है, तो a 29 बराबर लिख सकते हैं a + 29 - 1 गुणे d। इसका मतलब a 29 हो जाएगा कितने का बराबर, a + 29 में से घटा देंगे 28 d। अब अगर हम लोग a के मान को निकाल लें और d के मान को निकाल लें, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं उसका 29वां पद कितने का बराबर होगा। तो a निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो दोनों समीकरण को अगर आपस में घटा देंगे तो a के मान को आसानी से घटाया जा सकता है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो डायरेक्ट करते हैं। समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 इसके नीचे लिख लीजिए, तो a + 2d लिख लीजिए और बराबर हो जाएगा ये 12, ये समीकरण 1। दोनों को हम लोग आपस में माइनस करेंगे तो a वाला मान कट जाएगा। अब 49 में से ये 2d 2 बार लिख दिए, ठीक है, ये हो जाएगा 2d। 49 में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 47,
डी और बराबर, तो 6 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 और 10 में से 1 जाएगा, ये 9। इसका मतलब ये हो जाएगा 94 के बराबर। अब डी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 47 बटे में चला जाएगा, तो लिख लेंगे 94 बटे में 47 और 94 कटेगा 47 से 2 बार में। इसका मतलब हमने डी की वैल्यू को निकाल लिया, कितने के बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। समीकरण 1 में डी के मान को रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, तो अगर हम लोग डी बराबर 2 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो लिख लेंगे a प्लस 2d बराबर था 12 के, यही था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a प्लस 2 गुणे डी के जगह पे क्या रखना है, 2, और ये हो जाएगा बराबर की तरफ 12। तो a प्लस 2 दूना के हो जाएगा 4, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बराबर हो गया 12। अब हम लोग a को अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 4 इधर जाके घट जाएगा, तो a बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे क्या, 8। d मालूम है, a मालूम है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो a 29 बराबर हो जाएगा। a के जगह पे क्या रख देंगे, 8 प्लस 28 और गुणे डी के जगह पे क्या लिख देंगे, 2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 28 दूना के 56, और 56 में 8 को और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 64 के बराबर। इसका मतलब इस श्रेणी का 29वां पद कितने के बराबर आएगा, 64 के बराबर। तो लिख लेंगे A29 हो जाएगा हमारा 64 के बराबर, और यही हो जाएगा उसका क्या, आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके 90वें क्वेश्चन पर। 90वां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का हम लोग को ना ही प्रथम पद मालूम है, ना ही सार्वंतर मालूम है, तो इसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा। तो लिख लेंगे, माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी है, ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या क्या दिया है, तो लिखा है कि तीसरा पद 4 के बराबर है, तो A3 दिया है हम लोग को कितने के बराबर, 4 के बराबर। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। अभी हम लोगों ने इसके पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या दिया, इसका 90वां पद -8 है, तो A9 दिया है कितने के बराबर, -8 के बराबर। तो डायरेक्ट अब इसको करेंगे तो A9 बराबर होगा A प्लस 9 में से 1 घटा देंगे, 9 - 1, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8D, और ये कितने का बराबर दिया है, -8 के बराबर दिया है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमको यहाँ से 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो n हमको नहीं पता है, तो n हमको निकालना है, और कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। तो पद तो हमको निकालना है, लेकिन वो होना चाहिए, उसका nth टर्म 0 होना चाहिए। इसका मतलब an क्या दिया है, 0 के बराबर दिया है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। an अगर निकालना चाहते हैं तो an का फार्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक है ना। अगर a मालूम हो जाए, d मालूम हो जाए, और an के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो a और d का मान निकालने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। तो क्या क्या दिया है, दोनों इक्वेशन, तो लिखा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब हम लोग यहाँ से a को कटा सकते हैं, कैसे, माइनस करके। तो लिख लेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू है -8 के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देते हैं, तो अगर माइनस करेंगे तो a से कट जाएगा। अब ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब 8 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का साइन अधिक आएगा, इसलिए 6d, और 8 4 मिल के हो जाएगा 12। यहाँ से 6 को बराबर के उधर भेजेंगे, और दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो d बराबर हो जाएगा
-12/6। अब जब कटाएंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -2। हमने यहाँ से डी की वैल्यू को निकाल लिया। अब किसकी वैल्यू को निकालना है? ए की वैल्यू को निकालना है। इसके लिए करेंगे क्या, तो समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 था a + 2d = 4, इक्वेशन फर्स्ट था। इसमें डी की जगह पे क्या रख दीजिए, -2 रख दीजिए। तो लिख लेंगे a + 2 × डी की जगह पे -2 रखेंगे और बराबर किधर क्या है, 4 है। तो लिख लेंगे a + 2 दूना के 4। लेकिन जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू को निकालेंगे तो 4 + 4 बराबर हो जाएगा 8। इसका मतलब a का मान हम लोग को कितना निकलेगा, तो 8 के बराबर निकला। तो लिख लिया a बराबर है 8। a भी मालूम है, d भी मालूम है, हम लोग an निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं an बराबर a + n-1 × d। an के जगह पे 0 रखना है, a के जगह पे 8 रखना है, प्लस n नहीं मालूम है n-1 और d के जगह पे क्या रख देना है, -2। तो गुणा लिख देंगे -2। अब ये 8 बराबर किधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें अगर प्लस माइनस में गुणा करते हैं तो ये होगा हमारा 8 - 2 और ये हो जाएगा n-1। इसी को बराबर किधर लेते आते हैं, तो पूरी वैल्यू जब बराबर किधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। तो लिख लेंगे 2 × n-1 = 8। ये 2 से इधर गुणा था, बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो n-1 = 8/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो n-1 = 4 है, तो n = 4 और -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाला, कितने का बराबर, 5 आ जाएगी और यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस श्रेणी का 5वां पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, उसके 17वें पद में से 10वें पद को उसके 17वें पद से 10वां पद 7 अधिक है। इसका मतलब अगर 17वें पद में से 10वें पद को घटाएं तो 7 मिलना चाहिए। इसका मतलब a17 और a10 हमको दिया है। अगर इनका अंतर करें तो ये कितने का बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। या फिर हम लोग इसको ऐसे बना सकते थे, या फिर इसी को लिख सकते थे a17 बराबर 10वां पद, वो हो जाएगा a10। 10वें पद में 7 जोड़ देने पर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि श्रेणी का 17वां पद, तो श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो वो कितने का बराबर हो जाएगा, उसके 17वें पद के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि अगर इसको बराबर किधर लेते आएंगे तो हमारा ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब a17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे a17 = a + 17 - 1 × d। तो इसको लिख लेंगे a17 = a + 17 में से 1 माइनस करेंगे 16d हो जाएगा। और a10 को भी यहाँ पे लिख देते हैं, a10 = हो जाएगा a + 10 - 1 × d। तो लिख लेंगे a + 9d। a10 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो a17 के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, a + 16d माइनस a10 को हम लोग लिख सकते हैं a + 9d = क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो a + 16d माइनस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो -a और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -9d = हो जाएगा 7। हम लोग को d बताना था। देखिए a से ये -a कट जाएगा, 16d में से 9d को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7d = 7। पहले से 16 में से 9 को माइनस किया, कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ से d की वैल्यू को लिख सकते हैं 7 और ये गुणे में था, बराबर किधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो इसको कटा देंगे तो 1। तो यहाँ से हमने d को निकाल लिया और वो कितने का बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। कह रहा था कि इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, तो हमने उसका सार्वअंतर ज्ञात कर लिया, कितने के बराबर आया, 1 के बराबर, और ये हो जाएगा उसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।